हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, रहो आप लोग की पढ़ाई अच्छा चलता होगा। चलिए आज हम फिर जो है ना एवरेज के टाइप 3 को लेकर चलेंगे, ठीक ना। टाइप 3 में जितना भी सवाल है ना हम सवाल लिए हैं और सभी सवाल जो है ना किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आप पूरा वीडियो देखिएगा। हम बस इसी तरह जो है ना 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे और एक वीडियो में जो है ना एक टाइप का क्वेश्चन लेंगे। आप जो है ना टाइप वाइज देखते जाइएगा। हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, इसमें जो है ना पूरा प्ले लिस्ट का जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से आप जाकर देखिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल है, 4 संख्याओं का औसत 60 है। इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं का योग का 1/4 है, तो पहली संख्या कितना है? यहाँ पर आप देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, यहाँ पर औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर तो योगफल बटा क्या होता है? योगफल बटा होता है संख्या, होता है ना। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा? योगफल बराबर हो जाएगा क्या? औसत गुना संख्या हो जाएगा। योगफल बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुना संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 संख्याओं का औसत हमको कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं का योग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीजिए संख्या, प्रथम संख्या, द्वितीय, यहाँ पर द्वितीय प्लस तृतीय प्लस चौथा। देखिए इसका अनुपात जो है ना, बोला प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्या, तो अंतिम 3 संख्या का कौन हो जाएगा? द्वितीय तृतीय चतुर्थ हो जाएगा। और इसका अनुपात बोल रहा है 3 संख्या के योग का यानी कि ये हो जाएगा 4 है, ये हो जाएगा 1 होगा ना, ये 4 होगा, ये 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर देखिए अंतिम 3 संख्याओं का योग जिसमें का लगेगा ना वो हो जाएगा अंश, जो जिसमें का लगेगा वो हर होगा, जिसमें का लगेगा वो हर, जिसमें का नहीं लगेगा वो अंश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया? ये 4 हो जाएगा। इसमें का लगा है तीनों संख्या के योग में, तो ये कितना? ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ पर योगफल निकालना है। यहाँ पर क्या 4 संख्या का योगफल कितना है? 4 संख्याओं का योगफल कितना है? तो 4 संख्या का योगफल यहाँ पर दिया हुआ, तुमको योगफल बराबर क्या होता है? योगफल बराबर कितना होगा? 60 गुना 4 बराबर कितना हुआ? 6 चौके 24, 6 चौके 24। और यहाँ योगफल कितना? अनुपात का योगफल कितना है? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। हमको पूछ रहा है कौन संख्या? पहली संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या से हम गुना कर देंगे, ठीक है ना। इसको काटिए, कितना होगा? 5 चौके 20, 5 8 40, यानी कि कितना हो गया? 48। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं का औसत, यहाँ पर औसत का संख्याओं का योग का 1/4 है, योग का। इसमें देखिए जिसमें का लगा रहता है ना वो हर होता है, ठीक है ना, वो हर होता है। इसीलिए हम किसको यहाँ पे लिखे हैं? ये इसको यहाँ पे लिखे हैं। समझ में आ गया? ठीक है। योगफल यहाँ पे पूछ रहा था, योगफल हमको निकालेंगे तो योगफल कैसे? इसको गुना करेंगे 4 संख्या और औसत को गुना करेंगे, योगफल निकाल जाएगा। और योगफल से हम योगफल बटे योगफल करेंगे और जो संख्या हमको निकालना वो संख्या से हम गुना कर देंगे। समझ में आ गया? अब अगला सवाल देखिए। अब देखिए 2 नंबर सवाल में क्या है? 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी परंतु तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो वे संख्या क्या है? देखिए यहाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है ना। यहाँ देखिए हम बोल रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, यानी कि पहली संख्या जो है ना दूसरी की दोगुनी, तो इसको हम 1 मानते हैं, तो इसको दोगुनी हो जाएगा ना। परंतु तीसरी संख्या की आधी, यानी कि ये जो है ना पहली संख्या, ये तीसरी संख्या की आधी है, तो ये इसको अगर 4 कर देंगे तो ये आधी हो जाएगी, तीसरी संख्या का आधी। यहाँ पर आप देखिए 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्याओं की दोगुनी, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, हम कर दी दोगुनी, और परंतु जो है ना पहली के लिए होता है, ठीक ना। तो तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या की आधी है, तो तीसरी संख्या की ये आधी है, तो इसको अगर ये 4 कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है ना। यदि तीनों संख्याओं का औसत हमको दिया है 56, तीनों संख्या का औसत 56, तो योग कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा आपको? 56 गुना 3, 56 गुना 3 हो जाएगा ना, तो योग इतना हो जाएगा। इसमें इसका योग कितना हो जाएगा? इसका योग कितना हो जाएगा? अनुपात का इसका योग कितना हो जाएगा? इसका योग 4 1 5 5 2 7 हो जाएगा। निकालना क्या है?
तो वे सभी संख्या यानी कि सभी संख्या ये बोला निकालने की, इसको काट दीजिए। 7 8 56 तो अड़तिया 24 निकला। 24 तो 24 से इसमें 24 दूनी 48, 24 और 24 चौके 96, ठीक है ना। तो 48 24 96, 48 24 96, 48, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया ना, आसान है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। खाली यहाँ पे देखिए इसको खाली जो है ना बनाना है, ठीक है, रेशियो बनाना है, उसके बाद तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल देखिए। फिर 3 नंबर देखिए, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी, तो तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो चलिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। यहाँ पे देखिए सवाल में तीनों संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी। यहाँ पे देखिए तीसरी संख्या जिसके बारे में नहीं कहा उसके चलते हैं, इसके बारे में बोला है कि तीसरी संख्या जो है ना दूसरी का दोगुनी है, नहीं यहाँ पर दूसरी संख्या जो तीसरी का दोगुनी है तो दोगुनी कर दिए। यहाँ पे देखिए अब फिर बोलता है यहाँ पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, फिर पहली संख्या जो दूसरी की दोगुनी है तो ये 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, इसका देखिए दोगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, तीसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, दोगुनी कर दिए, ठीक है ना। अब इसका योग देखिए, पहले हम इसका योग निकालते हैं। योग कितना हो जाएगा? योग बराबर कितना हो जाएगा? 42 गुना 3, 3 संख्या 3 किए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा योग? 3 दूनी 6, 4 तिया 12 हो गया। और यहाँ पर योग कितना, अनुपात का योग कितना है? 4 2 6 7। हमको क्या बोल रहा है? संख्या में सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 1 है ना, 1। तो हम 1 से यहाँ पर गुना कर देंगे, जो निकालने के लिए बोलेगा ना अनुपात का जो है ना, यहाँ पे देखिए योग बटे योगफल कर दिए, ठीक है ना, जो हमको निकालना उसे हम गुना कर दिए। तो 7 का इसको काटिएगा कितना, 7 दूनी 7 का 7, 7 8 56, यानी कि 18 बार में कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला सवाल क्या है, चलिए देखिए 4 नंबर में क्या है, ये भी उसी टाइप का है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 21 है। तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, बस उसी टाइप का सवाल है, पहली दूसरी यहाँ पर तीसरी कर लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, इसका दोगुनी। अब फिर बोल रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, यानी कि दूसरी संख्या इसका दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी का दोगुनी है। और फिर ये भी पहली संख्या जो है ना दूसरी का भी दोगुनी है, तो ये 4 हो जाएगा ना, हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर संख्याओं का औसत कितना है? 21 है, औसत 21 है। तो आप बताइए योग कितना हो जाएगा? योग 21 गुना 3 है ना, 3 को संख्या है तो 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आप देखिए योग बटे योग कर देंगे, अनुपात के योग कितना है? 4 2 6 1 7। हमको क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी, जो बोलता है उससे हम गुना करेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 है ना, 1 से हम गुना कर दिए। तो 7 9 63, तो कितना अकेल गया? 9। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आ गया? सवाल में कुछ नहीं था, आसान था, सवाल आसान था, ठीक है ना। अब अगला नंबर सवाल देखिए क्या है 5 नंबर में। चलिए देखिए 5 नंबर में क्या है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। चलिए देखिए पहले जो है ना आप अनुपात बना लीजिए, अनुपात बनाने के बाद जो सवाल क्या होता है आसान हो जाता है। यहाँ देखिए 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। 3 संख्या में पहली संख्या यानी कि पहली संख्या जो है ना दूसरी की 3 गुनी है। अब फिर बोला है तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, तो इसका 5 गुनी ये है, तो कितना होगा? 15 होगा, 3 बचा 15 हो जाएगा ना, 5 गुनी हो गया। आप देखिए उसके बाद जो है ना यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना 57 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का हमको क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो पहले योग हम निकालते हैं, योग। तो योग बराबर कितना हो जाएगा? 57 गुना 3 संख्या है ना, तो 7 21, 7 21, 5 15 2 17 हो जाएगा ना, 171। इसमें क्या बोल रहा है?
तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ी और छोटी का 15 और 1 का अंतर, सबसे बड़ी यही दोनों है ना, बड़ी और छोटी, इन दोनों का हमको अंतर निकालना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इतना यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा, योग तो आपको 4 6 3 9 यानी 19 हो जाएगा। अब गुना अंतर की ना, सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर पूछ रहा था, इन दोनों का अंतर कितना है, 14 है, तो हम 14 से यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या किए, 14 से गुना, पहले योग देखिए, योग बटे योग किए, अब फिर हम बड़ी और छोटी संख्या का पूछ रहा अंतर, तो यही दोनों बड़ी और छोटी हुआ, कि दोनों का अंतर कितना है, 14 है, तो हम 14 से क्या किए, हम गुना कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे, कितना बार है, 19 नमा, यानी कि 9 बार में कट जाएगा। इसको हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 14 और गुना 9 करेंगे तो 126 हो जाएगा ना, 14 और 9 को गुना करेंगे तो 126 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल आसान था। फिर अगला नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर में क्या है, देखिए 6 नंबर में क्या है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज्यादा है, तो इनमें से पहली संख्या कितना होगा, पहली संख्या, तो देखिए इसमें क्या आता है, इस पर इसको एक्स से और ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो देखिए हम पहले एक्स पर बनाते हैं, देखिए क्या बोलता है, 3 क्रमागत सम संख्या बोलना, तो एगो एक्स लीजिए, एगो एक्स प्लस 2 लीजिए, एगो एक्स प्लस 4 ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें कहा कि देखिए दो डिफरेंस है, तो दो हम बढ़ेंगे, सम हो या विषम हो, दो हम बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्स पर बनाएंगे तो हम दो बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोल रहा है क्या, औसत जो है ना, औसत इसका औसत, तो औसत बराबर क्या बोल रहा है, पहली संख्या की 1/3, पहली संख्या की 1/3, 1/3 से कितना है, 14 ज्यादा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 14, ठीक है ना। देखिए ना, पहली संख्या की 1/3 से 14 ज्यादा है, ठीक है। इसका औसत जो है ना, पहली संख्या से 1/3 प्लस 14 है, ठीक है ना। इसको हम क्या देखिए, औसत कितना हो जाएगा, औसत तो हम जानते हैं कि औसत हर वक्त क्या होता है, बीच वाला होता है। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या हुआ, ठीक है। तो औसत हर वक्त क्या होता है, बीच वाला होता है। तो औसत हम ले लिए x प्लस 2 बराबर पहली संख्या x गुना 1/3 प्लस 14, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको उधर कर लेते हैं, तो x माइनस x/3 बराबर 14 और माइनस 2 हो जाएगा, होगा ना। सॉरी देखिए यहाँ पर फिर से समझिए, x देखिए यहाँ पर सवाल बोल रहा है आपको, हम देखिए 3 संख्या मान लिए, x, x प्लस 2, x प्लस 4 का है कि जो है ना सम संख्या और विषम संख्या, उसमें क्या हम दो बढ़ाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो औसत बराबर क्या बोल रहा है यहाँ की, औसत बराबर पहली संख्या का 1/3 यानी कि 1/3 प्लस 14 ज्यादा है, ठीक ना। तो हम लिखिए, तो औसत क्या होता है, औसत हर वक्त बीच वाला, 3 संख्या तो औसत यही होगा ना। तो औसत की जगह हम लिख लिए x प्लस 2 लिखे बराबर, यानी कि पहली संख्या का, यानी कि पहली संख्या x है, 1/3 प्लस 14 किए। आप देखिए इसको हम सिर्फ x का मान निकाले, इसको हम इधर कर लिए, ठीक ना। तो 3x यहाँ पर 2x है बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 का 3, यहाँ पर x बचा 2x बराबर, ये सब तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसे कट गया, कितना निकला यहाँ पर 6 छतरी के x बराबर कितना निकल गया, 18। तो x का मान कितना हो गया, x का मान कितना निकल गया, 8, यानी कि और छोटी संख्या भी पूछ रहा है ना, यहाँ पर छोटी पहली संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या होगा, ये 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अगली संख्या पूछता या बड़ी संख्या पूछता, जो पूछता हम उसमें हम मान रख देते x का, निकल जाता, कोई दिक्कत, आसान था, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए, अब देखिए 7 नंबर में क्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, 20 अधिक है। इसमें क्या बोलता है, बीच वाली संख्या हमको निकालने के लिए बोलता है ना, बीच वाली संख्या हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, बीच वाली संख्या योग बोलता है ना, विषम संख्या है, तो पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी x प्लस कितना 2 मान लेते हैं, 2 प्लस तीसरी x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं है। और योग बोलता है तो सभी का योग कर देंगे, ठीक है ना। योग बराबर देखिए, योग बोल रहा है आपको, योग बराबर बोल रहा है पहली संख्या प्लस 20 अधिक बोल रहा है ना। देखिए का योग, इन देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक है, इनमें से पहली संख्याओं से 20 अधिक है, पहली संख्याओं से 20 अधिक कौन, योग है ना, ये पहली संख्या से 20 अधिक है, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए, अब योग बराबर इतना हो गया, पहली संख्या प्लस 20 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, पहली संख्या प्लस 20 कर दिए, तो योग कितना, इसको सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको सब जोड़ दीजिए, योग निकल जाएगा कितना, 3x
अब प्लस 6 हो जाएगा बराबर पहली संख्या x प्लस 20, ये इधर आके घर जाएगा तो 2x बराबर ये इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा ना, 14 कट जाएगा तो x बराबर 7 निकल गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, तो बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या यही है ना, कि बीच वाली संख्या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, 7 2 9, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आसान था सवाल। अब देखिए अगला सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है 3 बच्चों की औसत आयु कितना 15 वर्ष है, यदि इनकी आयु का अनुपात 3:5 कितना है 7 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा औसत आयु ठीक है ना, औसत आयु आपको 3 बच्चों का औसत आयु दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले इसको लिख लेते हैं, 3 गो बच्चा है ना, तो प्रथम बच्चा, द्वितीय बच्चा और तृतीय बच्चा, ठीक है ना, तो 3:5:7 है, ठीक है ना। और देखिए तीनों बच्चों का औसत आयु दिया है, तो हमको पहले योग निकाल लेते हैं। योग क्यों निकालते हैं, योग इसीलिए निकालते हैं कि यहाँ पर भी योग, इसका भी हम योग कर सकते हैं, इसीलिए योग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो योग बराबर क्या होता है, आप जानते हैं औसत गुना संख्या होता है ना, तो यहाँ पर हम योग बराबर क्या कर लेंगे 15 गुना 3 तो बराबर 45 हो गया। यहाँ पर देखिए इस सबको जोड़िएगा तो कितना 15 हो गया, 15 तो 15 तिया 45, 3 बार में कट गया ना। तो हमको क्या बोलता है सबसे छोटे बच्चे की आयु निकालने के लिए, सबसे छोटे बच्चे का आयु बोलता है तो कौन हो जाएगा, सबसे छोटा बच्चा यही है ना, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 3 तिया 9, यानी कि छोटा बच्चा कितना वर्ष का होगा 9 वर्ष का बोलेगा। बड़ा बच्चा का बोलेगा तो 7 से इसमें 7 आगे हो जाएगा, और फिर इसका बोलेगा बिचला का दूसरा बच्चा का, तो फिर तो 5 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान था सवाल। फिर यहाँ पे देखिए 9 नंबर का भी वही सवाल है, 9 नंबर का भी आसान है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बच्चों की औसत आयु दिया है, तो इसका अनुपात देखिए प्रथम बच्चा और द्वितीय बच्चा का अनुपात कितना है 7:3 है ना। यहाँ पे देखिए योग कितना हो जाएगा, योग बराबर आपको 50 गुना 2 बराबर 100 हो गया। हमको क्या बोलता है दोनों बच्चों के बीच का आयु का अंतर निकालने, दोनों बच्चों के बीच का आयु का अंतर बोलता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर अंतर निकालना है ना हम दोनों बच्चों के बीच, तो यहाँ पर अंतर निकालने से पहले योग देखिए, योग बटे योग करेंगे तो इसका 10 हो जाएगा ना। अंतर पूछ रहा तो अंतर से हम गुना कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना 4 हो जाएगा ना, कट गया तो 40 हो गया। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपको 40 वर्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया ना, सवाल आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसी तरह हम जो टाइप बाय टाइप जो है ना रेशियो का पढ़ाइए दिए हैं, उसके बाद हमें एवरेज का, ठीक है ना, हम रेशियो पर ही पूरा मैथ खत्म कर देंगे, ठीक है ना। जितना भी होता है हम रेशियो पर ही पूरा सवाल को सॉल्व करेंगे, चाहे परसेंटेज हो या कुछ भी हो, प्रॉफिट लॉस हो, जो भी होगा हम रेशियो के अनुसार ही सब सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज सपोर्ट मी, ठीक है। मेरे पास उतना साधन नहीं है जो हम उतना भी आपको दे सकते हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे हम भी आगे करने का, ठीक है ना। प्लीज सपोर्ट मी। फिर अगला टाइप जो है ना प्रत्येक दिन हम जो है ना इसी तरह 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो हम बनाकर आपको जो है ना देते रहेंगे, ठीक है ना, वीडियो देते रहेंगे, आप उसको देखिए, टाइप बाय टाइप आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब सवाल देखिए हर एक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए जो है ना हम जो है ना ये सब सवाल हम लेते हैं, आपको पूछा गया ही सवाल हम जो है ना छांट कर टाइप बाय टाइप लेते हैं, अब ठीक है। प्लीज सपोर्ट मी, थैंक यू।